सतीश। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नमस्ते बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं सतीश। नमस्ते बिहार के खास एपिसोड मेरा बिहार में आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका मैं परिचय करा दूं। सविता महतो जो साइक्लिस्ट हैं, वो हमारे साथ अभी नमस्ते बिहार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइव के माध्यम से हम सभी के साथ जुड़ी है। तो सविता जी, बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ आज अंतरराष्ट्रीय साइकिल दिवस है। तो सबसे पहले आपको और मेरे दर्शकों को इसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा सविता महतो जी कि आप अपना परिचय संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्ते। मैं सविता महतो, छपरा बिहार से। आज सभी को आज इंटरनेशनल साइकिल डे पे हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहती हूँ कि हर कोई मेरी तरह ही साइकिलिस्ट, मतलब जैसे मैं हूँ वैसे सबको साइकिलिस्ट होते हुए देखना चाहती हूँ। और मैं छपरा बिहार के एक छोटे से गांव मसरक के पानापुर से बिलोंग करती हूँ। वहां से मैंने अपनी सफर शुरू की थी और आज मैं यहाँ देश 4 देश और 30,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर ली अभी तक। सविता जी, आपको इस कार्य के प्रति कहां से, मतलब आपके मस्तिष्क में यह आया, और मेरे दर्शकों को बताएं जरा कि आपका जो ये सफर रहा वह बहुत ही कठिन सफर रहा या फिर नॉर्मल वे में आपने सब कुछ अचीव किया अभी तक। हर किसी के मतलब किसी भी चीज को करने जाते हो तो सबसे पहले आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। किसी के पास फिजिकल चैलेंज होता है, किसी के पास मेंटल चैलेंज होता है, किसी के पास सोशल चैलेंज होता है और किसी के पास सारे चैलेंजेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं वो लड़की हूँ जिसके पास सारे चैलेंजेस थे, क्योंकि बचपन से ही मैं कोलकाता में पली बड़ी। तो भले ही पेरेंट्स कोलकाता में रहे, लेकिन कभी उनकी मेंटेलिटी वहां से बाहर, गांव वाले चीज से बाहर नहीं आई कि लड़कियां मतलब आगे बढ़ेंगी, जॉब करेंगी। ऐसा नहीं था मेंटेलिटी उनका भी। ऐसा था कि 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर शादी हो जाएगा, फिर शादी होके बेटी अपने घर बेटी अपने घर चली जाएगी। तो उस मेंटेलिटी को देखते हुए हम, जैसे कि स्कूल में अच्छे स्कूल्स में, स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से हमारी मेरी। तो स्कूल में अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो जो वेस्टर्न कल्चर उसको हम अडॉप्ट नहीं कर सकते थे। तो मेरा हमेशा से मन था, बचपन से ही मन था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ अलग करना है, बाकियों से अलग जाके हट के कुछ करना है। तो पेरेंट्स इज लाइक कि पहले मैं वॉलीबॉल खेलती थी तो पापा बोलते थे कि पहले सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी, हालांकि मैं नेशनल लेवल प्लेयर थी, पापा बोलते थे कि सोसाइटी लोग क्या बोलेंगे कि बेटी इतनी बड़ी हो गई है और बाहर खेलने जाती है इधर उधर, तो शोभा नहीं देता है। तो क्लास 10th में आके पापा ने रोक दिया कि वॉलीबॉल नहीं खेलना है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा अपने सपने को ब्रेक दिया, चलो ठीक है, अगर स्पोर्ट्स में नहीं मिल रहा है तो कम से कम पढ़ाई में ही आगे बढ़ जाऊं। तो फिर पढ़ाई को कंटिन्यू किया। तो जब 12th में आई तो फिर से मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में सुना। तो पापा को फिर मैंने पापा को अप्रोच किया, पापा मुझे ऐसे माउंटेनियरिंग करना है। तो पापा का यही था कि बेटा, जस्ट अभी हमने इस चीज से आपको मतलब स्पोर्ट्स छुड़ा के पढ़ाई में लाया, कुछ साल बाद पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद शादी हो जानी है। तो ये जो शादी वर्ड थी ना, हमेशा काटती थी, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैरिज इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। लेकिन कुछ शादी तो कुछ करने के बाद भी हो सकती है ना। तो मतलब कुछ अचीव करने के बाद भी हो सकती है। तो मैं चाहती थी कि मेरे घर में जो मेंटेलिटी है थी ना कि लड़कियां पढ़ेंगी, और पढ़ाई इसलिए है कि अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, अच्छे घर में शादी हो जाए। तो मेरा यही मेंटेलिटी पेरेंट्स का चेंज करना था। आज भले ही मेरे वजह से बहुत सारे बदलाव आए हैं, लेकिन मैं हमेशा से, मेरा जो मेन फर्स्ट फोकस था, मेरे फैमिली को चेंज करना, घर को चेंज करना, घर की मेंटेलिटी चेंज करना, कि
नहीं, लड़कियां भी बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। व्हाट वी नीड इज अ चांस। हमें जब चांस मिले तो हम लोग बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उस टाइम पे माउंटेनियरिंग को लेके पापा को बोला, पापा नहीं माने। तो पापा नहीं माने तो भैया भी सेम स्कूल में पढ़ते थे और भैया भी उसी कल्चर से जी मतलब एजुकेशन भी वहां से था, तो भैया जी जी। इन चीजों को समझते थे। तो मेरा जो बड़े भैया का थोड़ा एज गैप है। छोटे भैया ने पापा को समझाया कि वो इतने साल से इतना अच्छा स्पोर्ट्स में है तो आप क्यों उसको स्पोर्ट्स के पीछे खींच रहे हो। तो मेरे पापा का एक वर्ड में जिंदगी भर कभी शायद मरते दम तक नहीं भूलूंगी। मेरे पापा ने बोला था ठीक है, उसको मैं एक मौका दे रहा हूँ। तो मेरे जीजा जी ने भैया ने पापा को कन्विंस तो कर लिया, लेकिन पापा ने जाने से एक दिन पहले मुझे एक ही वर्ड बोली थी कि बेटा अगर वो जगह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहा तो मैं उसी चौखट से तुम्हें वापस लाऊंगा। तो मेरे जब उस दिन जब इंस्टीट्यूट में मेरी रिपोर्टिंग हो रही थी, तो रिपोर्टिंग तक फिंगर क्रॉस करा हुआ था कि भगवान ऐसा कुछ भी ना हो कि मुझे यहाँ से मुड़ना पड़े। तो वो एक दिन था जब मेरे पापा ने मुझे इंस्टीट्यूट छोड़ा और मेरे पापा लेने भी आए। लेने आने के बाद मैंने सोचा था कि शायद यही मेरी आखिरी और पहली कोर्स थी, मेरे पापा नहीं करने देंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती थी। 14-15 दिन आप माउंटेन्स में रहते हो, नेटवर्क जोन से बाहर रहते हो, पेरेंट्स से कोई टच नहीं है, लाइफ रिस्क गेम है। तो मतलब पापा को मैंने नहीं सोचा था कि उसके बाद, बट मेरे नेक्स्ट बर्थडे पे मेरे पापा ने, उसी के एक महीने बाद मेरा बर्थडे आता है तो फरवरी में मेरे पापा ने एक एनवेलप दिया। उस एनवेलप में मेरी फर्स्ट बेसिक कोर्स की फीस थी और कोर्स था, कोर्स का फॉर्म था। तो मेरे उस दिन मुझे एक पंख मिला उड़ने के लिए कि मुझे एक लगा कि नहीं, मैंने अपने घर में ये बदलाव लाया है। पहले था कि लड़कियां यहाँ नहीं जाएंगी, बाहर नहीं जाएंगी। फिर कपड़ों पे आती है बात कि ये कपड़े नहीं पहनेंगी, सलवार कमीज पहनना है, सलवार कमीज पहन के ही बाहर जाना है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं एचएमआई में कोर्स करने गई थी फर्स्ट टाइम, तो मुझे पता है कि मैंने फर्स्ट टाइम 12th में जाके जीन्स पहना था जो मेरे पापा ने खरीद के मुझे दिया था। तो जब पापा को इंस्टीट्यूट में गए तो पापा ने बहुत सारे बच्चों को देखा। देखने के बाद मेरे पापा ने कहा कि मेरे बच्चे आज कहाँ हैं, कितने पीछे हैं, कितने पीछे हैं। हमने मतलब वो होता है ना कि आप जब तक घर में हो ना तो घर का छत ही लगता है आपको आसमान। जब घर से बाहर निकलते हैं तो दिखता है आपको आसमान कितना बड़ा है। तो वही चीज हुआ, मेरे पापा आए बाहर, फिर मेरे पापा ने भी कोशिश करी घर में बदलाव लाने की। तो आज मेरे घर में मेरी सारी लड़कियां, मतलब मेरी बहन है, मैं हूँ, हम लोग सब लोग इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। तो आज हम लोग खुशहाल जिंदगी है। मेरे पापा ने आज तक अभी तक मुझे ये नहीं पूछा कि बेटा, कब मेरे पापा फोन करते तो एक ही चीज पूछते हैं, बेटा व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान। मेरे पापा ये नहीं बोलते बेटा शादी कब कर रही हो। वो थी कि शादी करनी है, वो चीज नहीं है। मेरे पापा बोलते हैं कि जी लो। क्योंकि मैं भी अभी समझती हूँ कि उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने जो भी बोला कि नहीं जाना है, वो भी थोड़ा कंसर्न, हर पेरेंट्स कंसर्न होता है। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे टफ लाइफ जिए, वो भी चाहते हैं कि एक कंफर्टेबल लाइफ हर किसी की। तो वहां से फिर एक जर्नी शुरू हुई, पेरेंट्स का सपोर्ट आया। पेरेंट्स का सपोर्ट आया, पेरेंट्स ने सोसाइटी देखना बंद कर दिया कि सोसाइटी क्या बोलेगी। तो वही सोसाइटी जो बोलती थी कि चौहान जी आप अपने बेटे को कहाँ भेज रहे हैं, लड़की है, वही लोग आज अपनी बेटियों को बाहर भेज रहे हैं। तो वो चेंज आया मेरे सोसाइटी में। तो उस तरीके से उसके बाद मैंने साइकिल जर्नी स्टार्ट करी 2017 में। जो मैंने साइकिल जर्नी स्टार्ट करी थी, तो मुझे पता है जब आप कुछ बन जाते हो ना तो बहुत सारे लोग होते हैं आपके पास, लेकिन जब आप कुछ नहीं हो ना तो शायद कोई 2-4 ही लोग होते हैं जो आपको समझते हैं कि नहीं, आपको पेरेंट्स के अलावा बाहर के लोग ना। तो शायद वो जो एक भरोसा था वो धीरज एनसीसी पटना ने दिखाया। एनसीसी पटना से धीरज सर और ब्रिगेडियर रणविजय सर ने एक मुझे सपोर्ट दिया कि नहीं तुम ऑल इंडिया करो। और ऑल इंडिया करने के बाद मेरे रास्ते खुलते गए। मैं बहुत सारे कंट्रीज विजिट किया, साइकिलिंग किया। अभी स्पॉन्सरशिप आता है, साइकिलिंग करती हूँ मैं। अभी आफ्टर दैट पर्टिकुलर पैच कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेकिन वो ऑल इंडिया की जर्नी उनकी सपोर्ट तो थी, लेकिन मेरे पास बोलते हैं ना, अगर आप सपना देखते हो ना तो पूरा करने की कुवत भी आप में ही होता है। क्योंकि जब मैंने ऑल इंडिया स्टार्ट करा था तो
₹2000 में मैंने ऑल इंडिया स्टार्ट किया था। अब ₹2000 में कितना दूर जा सकते हैं? पटना तक, पटना पटना से लोग ज्यादा बाहर जाएंगे तो आपकी तब छपरा से पटना आएंगे, आप मसरख से पटना आएंगे तो ₹2000 खर्च हो जाते एक दिन में। और मेरा सपना ऐसा ही था कि कुछ करना है लाइफ में, तो वही ₹2000 लेके चाय बिस्किट खा के 100 150 किलोमीटर साइकिल चला के, सिर्फ एक लेटर मिला था मुझे ब्रिगेडियर सर से, उस लेटर से मुझे रात को खाना मिलता था। तो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग यही सोच के स्टार्ट करती थी कि आज मैं अगर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंचती हूँ तो आज मुझे खाना और रहने का सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे बढ़ पाऊंगी। यही चीज, मतलब अगर सपना देखते हो तो पूरा भी आपको ही करना होता है। जी बिल्कुल, और मुझे भी बहुत गर्व होता है क्योंकि आप जो है मेरे ही संसदीय क्षेत्र सारण से भी आप ताल्लुकात रखते हैं, और मतलब जी। आप सारण के युवाओं को क्या कुछ मतलब कहेंगे कि आप इस तरीके की प्रतिभा को, इस तरीके के लक्ष्य को पाने के लिए आप आज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, जरा आप बताएं मुझे। अ, अभी की युवा देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है ना कि जैसे मैंने कहा कि मेरे फैमिली में एक रीति आ रही थी कि बेटा पढ़ाई करेगा और बेटी की शादी हो जाएगी। लेकिन वो एक जो बैरियर था वो मेरे कहीं ना कहीं भाई ने तोड़ा, क्योंकि मेरे जो भैया थे, उन्होंने सेम स्कूल में एजुकेशन लिया। स्कूल में एजुकेशन लेने की वजह से वो सक्षम रहे मेरे पापा को मनाने में कि नहीं, बहन भी बराबर है, बहन को भी मौका मिलना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। उसको इस्तेमाल करके हम किसी भी गलत चीज को रोक सकते हैं, या किसी के गलत होने से रोक सकते हैं, या किसी को भी एक दिशा दिखा सकते हैं। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारण में जो भी मुझे सुन रहे हैं, जहां भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं सबको बोलूंगी एजुकेशन लेना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपको हर एक चीज का नॉलेज होता है, आपको पता होता है राइट और रॉन्ग के बारे में। आप जब जब एजुकेशन करते हो तो आपको मतलब एक, हेलो, मैं ऑडिबल जी हूँ? जी, अपनी बातों हेलो। को रखिए। हाँ जी, हाँ जी, मैं वही बोल रही थी कि जो भी मुझे सुन रहे हैं उनके लिए एक ही मतलब वो होगा कि अब जहाँ भी एजुकेशन लीजिए। और मैं ऑब्वियसली मैं वुमेन सेफ्टी वो बराबर का है। अब कभी भी गलत नहीं है, आप अगर सही दिशा पे हो, सही काम कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंटली आगे आए करें। और अगर 50-50 वर्ल्ड चाह रहे हैं तो हमें एक दूसरे के बराबर होके चलना है, ना कि एक दूसरे को खींच के। आई थिंक थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, बारिश हो रही है यहाँ ना। जी जी जी। जी जी। तो सविता जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप जो हमारे दर्शक अभी मुझे देख रहे हैं और लाइव के माध्यम से, तो उन लोगों को आप कैसे मोटिवेट करेंगे ताकि वो भी खेल के प्रति या फिर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी के प्रति जागरूक हो, और वो भी कहीं न कहीं अपने एक मुकाम को पाए। देखिए, एक्टिविटी और मोटिवेशन खुद के अंदर होता है, मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। देखिए, हेलो, मेरा कहना है कि आपको मोटिवेट, हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? आप मेरे सुन सकते हैं? हेलो, हेलो। नेटवर्क इशू के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न आई हुई। थिंक,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा यही कहना है कि देखिए आपको मोटिवेशन आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। आप किसी को देख के कोई चीज़ सीख सकते हैं, एक लेसन ले सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन अपने अंदर होता है। आपको डिसाइड करना होता है कि आप में क्या खूबी है, आप क्या अच्छा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए बहुत सारे लोग जैसे अभी तक बिहार के गवर्नमेंट को पता ही नहीं है मैं क्या कर रही हूँ। हालाँकि मुझे इंडिया में इतना रिस्पेक्ट मिलता है, चाहे आर्मी हो, बीएसएफ हो या फिर नॉर्मल लोगों से हो, चाहे यूनाइटेड नेशन से मैं राइड कर रही हूँ, लेकिन मेरे गवर्नमेंट को अवेयरनेस ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। जबकि मैं गवर्नमेंट से बहुत पहले बहुत सारी मदद माँगी थी, लेकिन कुछ मदद नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं हार मान गई, है ना? तो मेरा सेल्फ मोटिवेशन था कि मैं खुद को मोटिवेट कैसे करके आगे जा रही हूँ। आपके बहुत जब आप कुछ अच्छा करने जाते हो ना, तो बहुत सारी बाधाएँ आती है। जब वो उस बाधा को कंप्लीट कर जाते हो ना, तो बड़े से बड़ा प्रॉब्लम आपको चुटकी में निपटाना आ जाता है। तब आपको एक वो मिल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो इसी वजह से मेरे को यही होगा कि आप अपना खुद का मोटिवेशन खुद बनिए और अपना प्लेटफ़ॉर्म आपको अपने काम में इतना परफ़ेक्ट होना है कि अगर अगर आप सिलाई भी कर रहे हैं ना, तो 10 किलोमीटर का बंदा बोले कि अगर मुझे सीट सिलवाना है, तो भले ही 10 किलोमीटर जाके सिलवाऊँगा, लेकिन उसी इंसान से सिलवाऊँगा जो परफ़ेक्ट है उस चीज़ के। तो हमें अपने खुद को खुद ही मोटिवेट करना है, कोई मोटिवेट करने नहीं आएगा। जी बिल्कुल। और मैं आपसे सविता जी एक और बात कहना चाहूँगा, चूँकि बिहार है और बिहार के जितने भी ग्रामीण कस्बे से लोग जो आते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलता है कि वहाँ जो यंग लड़कियाँ हैं, उन्हें पेरेंट्स मतलब घर से नहीं निकलने देना चाहते हैं। मतलब समाज में कुछ अच्छा करने के लिए उन्हें कोई यूँ कहें तो ऑफर नहीं देना चाहते हैं। तो आप बिहार के उस पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगी, ताकि वो भी लड़कियां जो है आप ही के तरह कहीं एक उड़ान भरे? देखिए उनके लिए एक चीज़ होगा कि मैं एक चीज़ समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत सालों से बाहर रह रहे हैं। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता में है। लेकिन फिर भी उनका जो माइंड सेटअप है ना मतलब सोसाइटी को लेके है। तो मैं समझ सकती हूँ एक गाँव में कितना हद तक हो सकता है ये सोसाइटी वाली चीज़। मैं उन लड़कियों के लिए एक ही चीज़ बोलूँगी कि शायद आपके पेरेंट्स कहीं गलत नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टेज है ना वो उसी लेवल तक का है जिस लेवल तक वो सोच रहे हैं सोसाइटी को लेके। लेकिन उस बैरियर को आपको तोड़ना है, आपको खुद को प्रूव करना है। मेरे पेरेंट्स ने बहुत रोका था, नहीं जाना है, नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन ज़बरदस्ती मैंने वो चीज़ की। मेरी ज़बरदस्ती थी, मेरे पापा को मैंने डिसअपॉइंट किया क्योंकि मैंने ऑल इंडिया नहीं चाहते थे पापा कि अकेली लड़की कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी, क्या खाएगी। ये एक नॉर्मल बात है, ये हमारे लिए नॉर्मल नहीं है, लेकिन हमारे पेरेंट्स के लिए ऐसा लगता है हम सोचते हैं कि हो जाएगा, हमें पता है कि हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको पता नहीं होता है हम कैसे कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब प्रूफ कर देते हो ना कि आप ये कर सकते हो, तो सबसे पहला बैकबोन जो आता है ना वो आपके पेरेंट्स का ही सपोर्ट आता है। वो कहते हैं कि नहीं मेरा बच्चा ये कर सकता है। देखना आप जब बच्चा खड़ा होता है ना, पापा उँगली तब तक पकड़ते हैं जब तक पापा को कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि मेरा बच्चा मुँह के बल ना गिरे। है ना? तो उसी तरीके से हम चाहे कितने ही बड़े हो जाए, पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स ही रहते हैं, उनको एक कंसर्न होता है, वो गलत नहीं होते हैं कभी भी। कब हम लोग अभी यूथ का क्या होता है कि हमें कुछ भी पेरेंट्स मना करते हैं ना, तो हम बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि पेरेंट्स हमें मना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम तो अच्छे हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि इसके पीछे उनका उनको डिमोरलाइज़ करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। उनका एक कंसर्न होता है, मेरे बच्चे हैं, वो कभी नहीं चाहते कि हम कभी भी अपना लाइफ टफ वे में जिएँ। तो वो उनका एक वे होता है हमें हमारे लाइफ को देखने का। उम, शायद मैं एक आर्ट्स की अच्छी स्टूडेंट हूँ लेकिन पापा बोलते हैं नहीं साइंस लो। लेकिन हमें उनको प्रूव करना पड़ता है पापा को कि नहीं आई एम गुड इन आर्ट्स मैं क्यों साइंस लूँ?
मैं अच्छी हूँ, मैं आर्ट्स में करियर बना सकती हूँ। तो एक शुरू अभी ये पता है, ये चीजें बहुत ओल्ड एज में हमें समझ में आता है। मेरे को इसलिए समझ में आया बहुत जल्दी, बिकॉज जब हम घर से बाहर आई ना, आई फेस लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें। बीइंग अ गर्ल मैंने बहुत सारी चीजें फेस की हैं, बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स। और क्या होता है कि जब पेरेंट्स का साथ होना है, बहुत सारी चीजें बहुत स्मूथ हो जाती है। एट प्रेजेंट टाइम मेरे को किसी भी चीज का टेंशन नहीं होता है। मेरे को होता है सुबह प्रैक्टिस जाना है, एंड मुझे फ्यूचर देखना है, अपना फ्यूचर मतलब फ्यूचर राइट्स देखना है, फ्यूचर फ्यूचर में और क्या कर सकती हूँ। या और क्योंकि मुझे पता है कि बोलते हैं ना, योर हार्ड वर्क मेक्स समवन्स लाइफ बेटर, है ना। मेरी जो मेहनत है ना, उससे बहुत सारी लड़कियों को इफेक्ट पड़ा, बहुत सारी लड़कियों को। क्योंकि मैं जब भी मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए जाती हूँ या कहीं भी किसी से इंटरेक्ट करती हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन लड़कियों का या सबका यही होता है कि मतलब आपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया। और आपने जो बोला ना बिहार की गांव, आई डोंट थिंक ये सिर्फ बिहार का प्रॉब्लम है। ये पूरे इंडिया में जितने जगहें हैं, गांव है, सिर्फ गांव नहीं, बहुत सारे जगह है जहाँ पे मतलब शहरों में भी ये चीज है कि लड़की हो बाहर। अब बताओ दिल्ली में जो चीजें हो रही हैं, वो चीजें अब दिल्ली सेफ नहीं है। अब कोई लड़की बोलेगी कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो पेरेंट्स के पहले सबसे पहला जो थॉट आएगा वो निर्भया कांड आता है कि मेरी बेटी को अकेले कैसे जाने दे, वहां पे तो ऐसा होता है। लेकिन थिंक कि मतलब अगर उनके साथ हो गया है, 8 साल हो गए, उनकी मम्मी आज भी लड़ रही है उनके लिए, है ना, फांसी दिलाने के लिए। तो ये होता है कि अगर गलत हो रहा है, उसके लड़ने के लिए हमें फाइट करना है, ना कि घर में जाके छुप जाना है। तो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। बहुत सारी चीजें होती है, छोटी छोटी चीजें हमको जिनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि सक्सेस हो जाने नहीं, उसके बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके कंधे पे हो जाती है। कि आज एक छोटी सी गलती, क्योंकि मैं हमेशा से ही एक एग्जाम्पल बनना चाहती थी, हमेशा, कि पहले अपने घर के लिए एग्जाम्पल बनना चाहती थी कि मैं अगर घर से बाहर निकल के इतना घूम सकती, तो मेरी बहन बाहर जाके एजुकेशन ले सकती है, एटलीस्ट वो एजुकेशन ले बाहर जाके। तो अगर मैं बाहर जाके घूम सकती हूँ, तो इंडिया मिल सके कि नहीं, सबिता अगर बाहर जाके साइकिलिंग कर रही है, तो कम से कम मैं अपना एजुकेशन ले लूं, है ना। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एग्जाम्पल। अगर सिर्फ यही नहीं, अगर मैं किसी लड़की के लिए लड़ रही हूँ मतलब कोई लड़की, जरूरी नहीं है मैं साइकिलिस्ट तो वो भी साइकिलिस्ट हूँ, कोई भी लड़की आके मुझे ये अगर बोलती है कि दीदी मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो अगर मैं जाके उनको बोलती हूँ, तो उनको लगता है कि नहीं, इस लड़की ने लाइफ में कुछ किया है, मतलब ये सही रास्ते में है, तो मेरी बेटी भी सही रास्ते जा रही होगी, इसके थ्रू आई है। तो ये बातें भी बहुत मैटर करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप बेबाकी तरीके से अपनी बातों को रखें, इसके लिए नमस्ते बिहार आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और फिर कभी समय मिलेगा तो फिर आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैं बुलाऊंगा, और जो भी आगे की जो जानकारियां होगी और इससे बेटर जो कुछ होगा, उसको आप मेरे प्लेटफॉर्म से साझा कीजिएगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। जितने भी नमस्ते बिहार के दर्शक देख रहे हैं, आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तथा यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि हर अपडेट से आप रूबरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।